नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज़ टॉक विद बीडी समीर में मेरे सभी चाहने वालों का स्वागत है। आज की मैं चर्चा की शुरुआत कर रहा हूं जो नीट एग्ज़ाम हुआ है, नीट यूजी एग्ज़ाम 2024, जिसमें घोटाले के लेकर पर्दाफाश हुआ था। उस संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सैटरडे पिछले रोज़ एनटीए जो है उन्होंने सेंटर वाइज जो मेडिकल के स्टूडेंट छात्र जो नीट में अपेयर हुए थे उनका रिज़ल्ट सेंटर वाइज घोषित किया है। उसमें बहुत ही हैरान करने वाले कुछ नतीजे सामने आए हैं। 3 स्टेट्स हैं जो गुजरात, राजस्थान और हरियाणा, ये तीनों भाजपा शासित प्रदेश हैं और तीनों जो स्टेट्स हैं इसका जो रिज़ल्ट है नीट का बहुत शानदार है। हैरानी की बात है, गौर करने की बात है कि राजकोट में सेंटर नंबर है 22701। इसके अंदर जो छात्र अपेयर हुए थे उसमें से 85% जो छात्र हैं वो नीट क्वालिफाई किए, जिसके अंदर से 700 प्लस मार्क्स 12 स्टूडेंट्स के हैं। 12 स्टूडेंट्स ने 700 प्लस मार्क्स लिए हैं। 115 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 650 प्लस मार्क्स हैं और 259 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 600 प्लस मार्क्स हैं नीट के अंदर, और ये टोटल 85% बनता है एक सेंटर से। ये राजकोट पड़ता है गुजरात के अंदर। राजस्थान के अंदर सीकर सेंटर नंबर है 392349। इस सेंटर के अंदर भी जो रिजल्ट है वो बड़ा चौंकाने वाला है। 8 छात्रों के मार्क्स आए हैं 700 प्लस, 69 छात्रों के मार्क्स आए हैं 650 प्लस और 115 जो स्टूडेंट हैं उनके मार्क्स आए हैं 600 प्लस, और पार परसेंटेज यहाँ पे रहा है 83%। एक सेंटर हरियाणा के रोहतक में है जहाँ से एक सेंटर से ही नीट क्वालिफाई कर दिया 45 बच्चों ने। तो जो एक अंदेशा जो स्टूडेंट्स जो प्ले कर रहे थे कि ये सुप्रीम कोर्ट में जाके गुहार लगा रहे थे कि व्यापक स्तर पे, ये बिहार में नहीं व्यापक स्तर पे ये नीट का घोटाला पेपर लीक हुआ है, तो कृपया करके एनटीए को आदेश दे माननीय सुप्रीम कोर्ट कि ये एग्ज़ाम दोबारा हो। लेकिन दोबारा कराना एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, वो ईजी भी नहीं है। इसी को लेके, इसी अंदेशे को लेके माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को निर्देश जारी किए थे कि आप सेंटर वाइज जो नतीजे हैं वो डिस्प्ले करें अपनी वेबसाइट पे, जिससे ये पता चल सके कि कहीं एक सेंटर ही सारी मलाई तो नहीं खा गया। अब जैसे राजकोट का सेंटर है, मैं नेगेटिव परिप्रेक्ष्य में नहीं ले रहा हूँ, हो सकता है इस सेंटर के बच्चे बहुत ही होनहार हों। ये 700 नंबर लेने, 600 नंबर लेने एक ही सेंटर में से, ये कोई काला जी का घर है। तो मैं भी अपने माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये गुहार लगाऊंगा छात्रों के माध्यम से कि इस परीक्षा को फिर से रिकंडक्ट करवाया जाए। है टफ टास्क है क्योंकि लाखों छात्रों ने फिर से अपेयर होना है। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री साहब से, गृह मंत्री साहब से कि एनटीए जो एजेंसी बनाई गई है ये बनाई किसके लिए गई थी? एनटीए ने क्या देश की अर्थव्यवस्था या कानून व्यवस्था को देखना है? एनटीए बनाई ही इसलिए गई थी कि ये एग्जाम कंडक्ट कराना है नीट का। तो 1 महीने का समय देना चाहिए और नीट का एग्जाम फिर से कंडक्ट करवाना चाहिए। इसी तरह से जो मेडिकल छात्रा हैं उन्होंने गुहार लगाई है माननीय एजुकेशन मिनिस्टर को कि आप जो हैं वो छात्रों के नाम डिस्प्ले मत कीजिए, रोल नंबर डिस्प्ले कीजिए। सेंटर का नाम तो आ ही गया, रोल नंबर आ जाएंगे, यानी छात्रों की जो आइडेंटिटी है वो डिस्क्लोज नहीं होगी। रोल नंबर सेंटर वाइज और रोल नंबर जारी जो हैं वो जारी किए जाएं वेबसाइट से। सेंटर और रोल नंबर से ये पता चल जाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 10 छात्रों ने, एक सर्कल के 10 छात्र हैं, उन्होंने एग्जाम भरा, इकट्ठे रोल नंबर आ गए हैं और इकट्ठी मलाई खा गए हैं नीट के अंदर। गलत तरीके से 700, 650, 680 नंबर लेके जो सरकारी कॉलेज हैं उन पर कब्जा कर लिया है। फ्री फंड में एमबीबीएस की डिग्री ले लेंगे, और जिन छात्रों ने लगातार मेहनत की है, खून पसीना बहाया है 4 साल, और वो कहीं प्राइवेट कॉलेजेस के चक्कर में ना आ जाएं और यहाँ उनको सीट ही ना मिले, और अगर सीट मिले भी तो एमबीबीएस की सीट मिले 80 लाख की और बीडीएस की सीट मिले 25 लाख की। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये जो सबका साथ सबका विकास का नारा है, स्वच्छ प्रशासन का नारा है, पहले यूपीएससी में गड़बड़ हो गई है। एक अंडर ट्रेनिंग आईएएस ऑफिसर यूपीएससी को इतना, जो यूपीएससी अपना बढ़ चढ़ के नाम खुद ही अपनी तारीफ करते हैं जी, हम वर्ल्ड की बड़ी तकड़ी एजेंसी हैं, क्या कहा तकड़ी एजेंसी है। एक डॉक्टर पूजा जो कक्कड़ हैं, जो वहाँ के खेड़कर जी हैं, पूजा खेड़कर जी महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र कार्डर ही उनको मिल जाता है, और अंडर ट्रेनिंग होम टाउन ही होम डिस्ट्रिक्ट ही मिल जाता है। वो फेक अपने आधार कार्ड के जरिए से, फेक अपने एड्रेस के जरिए से जो उन्होंने हैंडीकैप का जो सर्टिफिकेट लगाया है वो भी फेक है। ईडब्ल्यूएस, वो क्रीमी लेयर्स आते हैं जो बेनिफिट ईडब्ल्यूएस के लिए, वो भी फेक है। मेडिकल के लिए वो अपेयर ही नहीं होती हैं एम्स में, और प्राइवेट इंस्टीट्यूट का मेडिकल एक्सेप्ट करके पूजा जी को बना दिया जाता है, 831 रैंक वाली को बना दिया जाता है आईएएस, जबकि जनरल कैटेगरी का 90 रैंक तक आईएएस है। तो ये जो
केंद्र सरकार अपनी पीठ खुद ही तपा रही है, उनको भी देखना चाहिए और स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। एनटीए में जो ऑफिशियल जिम्मेवार हैं या यूपीएससी में जिम्मेवार है, यूपीएससी के चेयरमैन साहब तो चले गए हैं छोड़ के, इस्तीफा दे दिया फॉर अननोन रीजंस। अननोन रीजंस क्या है? अभी आपका 5 साल का टेन्योर पड़ा था, फिर भी आप छोड़ के भागे हैं, उसके पीछे क्या वजह है ये भी देखना चाहिए। अब मैं फिर से आ जाता हूँ नीट के अंदर। तो नीट के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि इसके पहले 5 मेडिकल स्टूडेंट्स को अरेस्ट किया गया था 2 रोज पहले। 4 एम्स के रांची के थे, माफ़ कीजिए 4 एम्स पटना के थे, और एक छात्रा फर्स्ट ईयर की रिम्स जो रांची है वहाँ से अरेस्ट की गई हैं। पेपर जो सॉल्व जो गैंग है उसके इन्होंने हेल्प की है। अभी बीते कल एक छात्र जो मेडिकल का ही छात्र है, कुमार मंगलम भरतपुर से, इनको अरेस्ट किया गया है। इनके साथ दीपिंदर शर्मा, वो भी भरतपुर से ही छात्र हैं, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है। तो 7 स्टूडेंट्स जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं, अभी पढ़ रहे हैं, एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं, सीबीआई ने, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने उनको अरेस्ट कर लिया है। इसके साथ पेपर लीक गैंग का जो सदस्य है शशिकांत पासवान, इसको भी अरेस्ट किया गया है। तो मोटा मोटा बात यह है कि बात चली थी एक सेंटर में नीट की धांधली की। एक सेंटर से अब शुरू हो गई, जैसे मैंने आपको 3 सेंटर्स बताए, हरियाणा का सेंटर बताया, राजस्थान का एक सेंटर बताया, और एक सेंटर बताया आपको मैंने गुजरात का। अगर हिंदुस्तान के 3 सेंटर्स में ही तकरीबन 1000 बच्चा निकल गया तो इससे क्या सिद्ध होता है? मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह छात्रों ने गुहार लगाई है माननीय सुप्रीम कोर्ट को कि रोल नंबर भी जो हैं वो भी डिस्प्ले किए जाएं वेबसाइट पे अलॉन्ग विद सेंटर्स नेम, इससे दूध का दूध और दूध पानी का पानी साफ आ जाएगा कि ये 1, 2, 3 सेंटर्स में ही पेपर लीक हुआ है या ये व्यापक हुआ है। और इन केस अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि व्यापक स्तर पे हुआ है तो डेफिनेटली हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट एनटीए को आदेश देगी, गवर्नमेंट को आदेश देगी टू रिकंडक्ट द एग्जाम्स वंस अगेन नीट के। तो नीट जैसी एक एजेंसी जो है, एक एस्टीम एजेंसी बोलेंगे हम, यूपीएससी जैसी एक बहुत ज़्यादा जो है वो टॉप क्लास की एजेंसी है, वो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है। लाखों छात्रों जो इस 2 एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, उनकी मेहनत जो जेन्युइन छात्र हैं वो जाया नहीं जानी चाहिए। तो इस अंक में इतना ही। फिर कोई अगर आगे ज्वलित इशू लेके आपके सामने फिर से हाजिर होगा, तब तक के लिए नमस्कार।